पर नहीं किया है। कांग्रेस पार्टी ने बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाने में अहम रोल अदा किया है। अगर आप देखिए कि अलीगढ़ के अंदर एएमयू को अल्पसंख्यक का दर्जा जो है वो कांग्रेस पार्टी ने रोक के रखा था। कांग्रेस पार्टी ने जो एएमयू है उसके अंदर जुमे की नमाज होती थी, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब के माध्यम से वो जुमे की नमाज को खत्म कराने का काम किया, वो छुट्टी खत्म करा दी उन्होंने। तो कांग्रेस पार्टी, लेकिन इस टाइम देश जो है वो बुरे हालातों से गुजर रहा है। आप देखिए कि अर्थव्यवस्था बुरी तरह चरमराई हुई है, कानून व्यवस्था बुरी तरह चरमराई हुई है। हर जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां राज्यों में सरकार है वहां बेरोजगारी चरम पे है। आप देखें जो भारतीय जनता पार्टी वादे करती है, अगर सबसे पहला वादा होता है रोजगार होना, लोग बेरोजगार हैं इस वक्त, नौकरियां प्राइवेट सेक्टर में चली गई हैं, पेट्रोल के दाम कहां पे जा रहे हैं ये आपको भी पता है, हमको भी पता है, मिडिल क्लास किस तरह से परेशान है। इन सबको ध्यान में रखते हुए, देश हित में ध्यान में रखते हुए, हम जो भी गठबंधन बनेगा हम उसमें, उस गठबंधन में हम उसका हिस्सा बनेंगे। ये हमारा जो वो है, ममता बनर्जी जी जो कह रही हैं उस बात को हम ठीक मानते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छा सलूक मुसलमानों के साथ नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी जैसे कर रही है वही उसी के खेमे के बराबर ही इनका भी खेमा है कांग्रेस पार्टी का। आप देश के मुसलमानों के ठेकेदार हैं कि जो इस तरह की बात आप यहाँ पर कर रहे हैं। कर्नाटक में जो मुसलमानों ने हमें समर्थन दिया है, जबकि हमने ये भी कहा है वहां पर कि हम कट्टरपंथी संगठनों पर बैन करेंगे, चाहे वो मुस्लिम संगठन क्यों ना हो। मेरी बात को, मतलब क्या मुसलमान आपका गुलाम है क्या, जो आपके कहने से कांग्रेस को वोट देगा नहीं देगा? नहीं, क्या बुरा किया है मुसलमानों का कांग्रेस ने? क्या फालतू की बात आप चैनल पर बैठकर कर रहे हैं? क्या कांग्रेस ने क्या बुरा किया है? अरे सुन तो लीजिए, बीजेपी तो आरोप लगाती है कि हमने मुसलमानों का तुष्टीकरण किया है, तुष्ट किया है। आप कह रहे हैं कि मुसलमानों को भूखा मार दिया। देखिए चैनल पर बैठकर झूठ मत परोसिए। हम ना हिंदू के लिए ना मुसलमान के लिए, हम किसी भी जाति के हिसाब से किसी को देखते नहीं है, भारतवासी के हिसाब से हम देखते हैं और काम करते हैं और सबको साथ लेकर चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरह आप भी बौखलाएंगे तो आप जैसे लोग, अरे हम जैसे लोग नहीं बौखला रहे, हम भी एक मुसलमान हैं, बात कर रहे हैं मुसलमानों की, बात सुन लीजिए। आप मुसलमानों के ठेकेदार हो क्या, जो आप ये कह रहे हो कि कांग्रेस ने मुसलमानों का बेड़ा गर्क कर दिया? अरे कांग्रेस ठेकेदार है, आप ठेकेदार हैं मुसलमानों के? हम ठेकेदार नहीं है, लेकिन हमने मुसलमानों का भी दिल जीता है, हिंदुओं का भी दिल जीता है, तभी कर्नाटक के अंदर हमें वोट मिली है। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। मैं कर्नाटक में आ रहा हूँ। कर्नाटक में मुसलमानों ने वोट दिया है, बहुत से विधायक बन के आए हैं, जीत के आए हैं। क्या आप बताइए मुसलमान करेंगे, उनको मंत्री बनाएंगे, उप मुख्यमंत्री बनाएंगे किसी मुसलमान को? आप बताइए कांग्रेस पार्टी बनाएगी? कांग्रेस पार्टी बनाएंगे क्या? कांग्रेस पार्टी कमाल की बात कर रहे हैं। बेगानी शादी में कितने अब्दुल्ला दीवाने घूम रहे हैं। नहीं, आप कहेंगे कि हम मुख्यमंत्री मुसलमान बना दें, आपके कहने से चलेगी क्या कांग्रेस? मुसलमानों को दोष देने लगे। ये भाई साहब कौन सी पार्टी से बोला ना, दीवाना बता रहे हैं आप मुसलमानों को? एक ये कौन सी पार्टी से है मौलाना जी? नहीं आप देखिए, ये तय करेंगे कि कांग्रेस किस मुसलमान को मंत्री बनाएगी, किसको मुख्यमंत्री बनाएगी, ये तय करवाएंगे हमसे? अरे भाई पूछेंगे नहीं? मुसलमानों ने वोट दिया, पूछेंगे नहीं? अरे जब सुनिए, मैं पहली बात क्लियर कर देता हूं आपको कर्नाटक को लेकर कि हमने जो मुस्लिम भाइयों से जो बात की उसके आधार पर मैनिफेस्टो तैयार किया, उससे हम बाहर जाने वाले नहीं है। आज आप कहने लगे हमारी सरकार बनने के बाद में मुख्यमंत्री आपका बन जाए, क्यों बन जाए भाई? पहले जब हमारी आप लोगों से बात हो गई, आपकी चिंताएं, आपकी समस्याएं हमने मैनिफेस्टो में डाल दी कि भाई हम इस आधार पर काम करेंगे। फिर उसके बाद में क्या चाहते हैं आप ये चाहते हैं कि भाई हम बिल्कुल ही सरेंडर कर दें कि भाई आप जैसे लोगों के आगे जिनका मुसलमान से कोई लेना देना भी नहीं है, आप तय करेंगे क्या? कर्नाटक का मुसलमान तय करेगा? देश की गलत बात है। आजादी के बाद हमारी पार्टी आप लोगों के कहने से चलेगी क्या? देश के आजादी के बाद पहली सरकार कांग्रेस पार्टी की बनी 1948 में। तब से लेके और जब तक रही कांग्रेस पार्टी, मुसलमानों के लिए क्या काम किए, अल्पसंख्यकों के लिए क्या काम किए, उसके ऊपर आपने स्वास्थ्य मैं बता देता हूँ, मुसलमान पिछड़ा बना रहा। अभी बता देता हूँ, आपको जवाब दे देता हूँ, कान खोलकर सुन लीजिए, इनकी बात का जवाब जरूर दे दूं, आप चाहे और किसी से बात करते रहना। प्रदेश के अंदर वो सब, मैं इनकी बात का जवाब देना चाहता हूँ। ये कहते हैं मुसलमानों को क्या मिला? अरे जब देश आजाद हुआ आप लोगों को पाकिस्तान दे दिया गया, फिर भी हम लोगों ने आपको सीने से लगाया, जो हिंदुस्तान में रहे, आप लोगों को बराबर के मौके दिए
और क्या करती? क्या देश को आम के नाम लिख देते क्या? हम क्या हिंदुस्तान के अंदर रहे, जूते मारे आपने, जूते मारे आपने, के अंदर रहे, क्या भाई आप बातें कर रहे हैं? हम पसंद पे रहे हिंदुस्तान में, आपने हमें पाकिस्तान नहीं बना दिया। कांग्रेस पार्टी का पोल खुल गई है कि किसने दिया? पाकिस्तान आपने बनवाया था, कांग्रेस पार्टी ने बनवाया था। आप यही कहना चाहते हैं? चलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, मुसलमान जो हिंदू संगठन थे वो देश का विभाजन चाहते थे, और जिनने देश का विभाजन चाहते थे कांग्रेस नहीं चाहती थी, फिर भी देश का विभाजन हुआ। डिबेट का विभाजन के मुताबिक आप लोगों को चले जाना चाहिए था। दिशाविहीन होते जा रही है वार्तालाप, मुझे लग रहा है। विभाजन जो कराया वो नेहरू और जिन्ना ने कराया था। विभाजन इस तरीके से तो मुझे लगता है कि कोई भी कराया था। मुसलमान विभाजन हिंदू मंचों की मांग थी, हिंदू मंचों की मांग थी कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, उधर जिन्ना की मांग थी मुस्लिम राष्ट्र होना चाहिए। कांग्रेस ने कभी नहीं चाहा। अपनी गलतियां की हैं, कांग्रेस पार्टी ने अपनी गलतियां की हैं। भारतीय जनता पार्टी ज्यादा खतरनाक है, आप कम खतरनाक हो, लेकिन आप पीठ में पीछे से बहुत आराम से छुरा मारते हो, भारतीय जनता पार्टी सामने से छुरा मारती है। भाई यही फर्क है। अच्छा, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी को मतलब देश के मुसलमानों को आप पागल मानते हो, मूर्ख मानते हो, जो हमें वोट देते हैं, जो हम पर विश्वास जताते हैं, आपकी नजरों में देश का मुसलमान मूर्ख है। अरे हमने सबका विकास किया, सबका भला किया है, तभी हमें वोट मिलती है। मुझे माइक म्यूट करना पड़ेगा, तभी मुसलमान पिछड़ा रहा। शहबाज जी एक सेकंड, कौशिक साहब एक सेकंड प्लीज। सर देखिए जो चर्चा है वो डिरेल हो रही है। मानव जायसवाल साहब मैं आप कुछ रिएक्ट करना चाह रहे थे, जल्दी से रिएक्ट कीजिए, उसके बाद मैं आशुतोष जी आपके पास आ रहा हूँ। आप सब देख लीजिए, मुद्दे पर रहिएगा, वो हिंदू मुस्लिम वाली बहस नहीं ये देखिए मुझे थोड़ी सी आपत्ति लगी जिस तरीके से कांग्रेस के जो नेता है, भाई अभी एक ही स्टेट जीते हैं आपने और आपको अहंकार दिख रहा है कि आप खुद हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। जो भाजपा का जो ट्रेंड है उसको आप सेट कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन मुद्दा है त्यागी जी, सिंपल सा मुद्दा है कि भाजपाइयों को हराने में जो स्रोत ममता बनर्जी ने 2021 में पैदा करी पूरे देश में, आज उसी का नतीजा है, उसी का फल है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं एकजुट हुई है और लड़ रही है भाजपा से। सबसे पहले कांग्रेसों को ये देख लेना पड़ेगा कि भाई हम क्षेत्र में जिस क्षेत्र में जो नेता उनको एकजुट कैसे रख सके, और भारत जोरों से ज्यादा होगा कि भाई अपने नेतागणों को जोड़ के रखिए और लड़िए, दमखम से लड़िए, देश को बचाने के लिए लड़िए। अब देश को बचाने की बारी है, आपको अग्रिपंक्ति पे रहना है कि भैया आपको अपने फलदार होने का अहंकार को व्यतीत करना है, ये आप सोच लीजिए। और जहां तक हमारा बात है, बंगाल में हमने देखा है कांग्रेस ने किस तरीके से बैकडोर एंट्री से भाजपाई साथ साथ ये सीपीआईएम इनसे मिलजुल के जिस तरीके से इन्होंने हराने की कोशिश करी है, पूरा देश जानता है। तो इनकी आइडियोलॉजी कहाँ है, किसके साथ है, कितने तक कारगर है, ये इनको चिंतन कर लेना होगा। बट इनके लिए मैं इनका एनालिस्ट हूं नहीं, लेकिन हमने देखा है और हम लड़ेंगे। और सुनिए, हम लड़ेंगे नहीं, हम हराएंगे भाजपाइयों को, मोदी शासन को हम हराएंगे और हम हराएंगे। बिल्कुल, आप हम हराएंगे जो बात बोल रहे हैं, अब इस हम में कौन कौन है ये तो बड़ा सवाल। और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी हमारे साथ जो हम है वो पूरा विपक्ष है। कांग्रेस किस तरीके से लड़ना चाहती है कांग्रेस डिसाइड कर ले। और आपको पता है नीतीश कुमार जी, अखिलेश जी, कुमार स्वामी जी, यहाँ पे पवार जी, वहां पे उद्धव ठाकरे जी, जहां जो नेता को आप ले लीजिए, शिबू सोरेन जी, आप मेघालय में चले जाइए, नागालैंड में चले जाइए। आज पूरा देश जल रहा है ना, मेघालय नागालैंड देश का हिस्सा तो है। और ये देश की बातें करते हैं भाजपा, देशद्रोही पार्टी है भाजपा, देशद्रोही पार्टी। ठीक है सर, मैं लौटूंगा। आशुतोष जी एक रिएक्शन पहले आपका इस पर, उसके बाद मैं आऊंगा विजय कौशिक साहब आपके पास। आशुतोष जी देखिए, मैं लगभग आधे घंटे से आपके डिबेट में जुड़ा हूं और जैसा मुझे सभी प्रवक्ताओं के बयानबाजी से लगा, उससे तो यही महसूस होता है कि मिलकर बैठे हैं महफिल में जुगनू सारे, ऐलान ये कि सूरज को हटाया जाए। और किस तरीके से सभी जुगनू अपना रोशनी बिखेरने लगे। देखिए, मैं आपके सामने डिस्टर्ब नहीं कर रहा था मानव जी, थोड़ी सी मानवता बनाए रखिए। हम दोनों एक राज्य से आते हैं, नेशनल टीवी पर हैं, पूरे बंगाल की शालीनता को प्रदर्शित करिए। नहीं, बंगाल की शालीनता को नहीं, बिल्कुल। आप क्षत्रिय पार्टी है सर, आप क्षत्रिय पार्टी है, आप क्षत्रिय पार्टी है, आप क्षत्रिय पार्टी है। आपको जो बोलना था आपने बोला, आपको जो बोलना था आपने बोला। मैंने एक बार भी डिस्टर्ब किया क्या? आपने भाजपा को देशद्रोही का, मैंने इंटरप्ट किया?
अरे अच्छा, हंसने के लिए तो आप स्वयं पे हंसे ना साहब, नहीं सकता, आप स्वयं पे हंसे ना, आप स्वयं पे। अब अगर ऐसे डिबेट के स्तर है त्यागी जी, तो फिर मुझे लगता है कि मुझे डिबेट छोड़ना होगा। यदि इस तरह के पैनलिस्ट के बस है, इनको खराब लग रहा है मेरी मैं हंसी तब पे। से सुन रहा था, अच्छा, मुझे खराब नहीं लग रहा, मैं चाह रहा हूँ कि शालीनता बनी रहे, मैं चाह रहा हूँ कि शालीनता बनी रहे, मैं चाह रहा हूँ कि अरे आप खुद को क्यों जुगनू मान लिए? अरे भैया आप खुद को जुगनू क्यों मान लिए? उसको खत्म कर अरे दिया। मैंने तो बताया ही नहीं कि कौन सूरज। क्षेत्रीय पार्टी है ना, बोल लीजिए, हम क्षेत्रीय बोल पार्टी लीजिए। है ना, हम तो छोटे हैं। आपको सूरज, अच्छा आप बोलना चाहते हैं मोदी जी जुगनू है, टिमटिमा रहे हैं, अच्छा बात है, सॉरी हम गलती हो गया, हंसना नहीं चाहिए था, बहुत संजीदा स्टेटमेंट आपने दिया था आशुतोष जी। अच्छा इन्होंने बोला है मोदी जी जुगनू है, कोई बात नहीं, थैंक यू बताने के लिए, हम भी वही बोलना चाहते कि टिमटिमाते रहते हैं। ठीक है मानव जी, अब देख लिया वो अपने नेता, उनका बीजेपी के नेता है, उनको वो किस तरह से उनकी तुलना करना चाहते हैं। हमको लगा सूर्य बोल रहे हैं तो हंसी आ गई, वो टिमटिमाते हुए बोल रहे तो हमको लगा ये पकड़ लिए हैं, ये भी देश हित में बात करेंगे। नहीं अपने करिए आशुतोष जी, देश हित में बात करिए सर मानव जी। लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, देखिए सर टीवी तो नहीं है, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म में इस पर एक के ऊपर एक बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा ना, मुझे समझ मुझे। अच्छा त्यागी जी, आपको हंसी आई कि नहीं आई? मुझे हंसी आ गई तो मैं गलत है, मैं छोड़ के डिबेट चला जाऊं, मैंने हंसू भी नहीं। अगर हास्यास्पद चीज होगा डिबेट पे तो हंसेगा नहीं कि नहीं, हंसेगा कि नहीं हंसेगा बता दीजिए। और वो टिमटिमाते हुए बोला कि मुझे लगा नहीं संजीदा है, मैंने ये सीरियस है आशुतोष जी, कोई बात नहीं, मैं अपनी हंसी वापस ले लेता हूँ, मैं संजीदा हो जाता हूँ, मैं रो तो नहीं पाऊंगा लेकिन संजीदा हो जाता हूँ, मैं चुप हो जाता हूँ। चलिए ठीक है सर, आशुतोष जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। ठीक है सर, आपकी डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसका मैं सम्मान कर रहा हूँ, लेकिन यदि इस तरीके से डिबेट का स्तर होगा तो मैं देखिए यहाँ बहुत सारी हास्यास्पद बातें कही गई, मैं आधे घंटे से आपके डिबेट को सुन रहा था। एक ऐसे पार्टी के नेता यहाँ पर बैठे हुए देश बचाने की बात कर रहे हैं, जिनके नेता आज अपनी बेटियों की नौकरी बचाने में लगे। आप ऑल इंडिया ये हैं, आप देखिए कि कितने मंत्रियों की बेटी की नौकरी हर बार जाती है जब हाईकोर्ट से ऑर्डर आता है कि इतनी नौकरियों को बातिल किया गया, खारिज किया गया। यहाँ पे इनके नेतागण अपनी बेटियों को जेल से निकलवाने के लिए बैठे हुए, अपनी बेटियों को कारागार से बचाने के लिए बैठे। ऐसे लोग देश बचाने की बात करते तो मुझे हंसी लगता है, हास्यास्पद ये भी है। लेकिन चूंकि मैं एक शालीनता वाली पार्टी से आता हूँ, मैं अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर गुंडागर्दी नहीं कर सकता हूँ। बाकी जो भी दल को उचित लग रहा है कि गुंडागर्दी की जाए, आपका पॉलिटिकल वायलेंस पूरे देश भर में चर्चा का विषय रहा है, पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस का हिंसा, वो इस हिंसा को यहाँ प्रदर्शित कर सकते। देखिए अभी अधीर रंजन चौधरी ने बिल्कुल साफ कर दिया कि ममता बनर्जी को कितना वो उस पर भरोसा रखते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता अभी तृणमूल कांग्रेस को सर्टिफिकेट दे दिए कि भैया आप वो भाजपा का ही पार्टी है। इधर एक साहब है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं या किसी मुस्लिम संगठन के, पता नहीं, वो केवल और केवल मुस्लिम हित की बात कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले यह समझना होगा कि यह जो एक खरीद फरोख्त वाली बात कर रहे हैं, यह अभी कह रहे थे कि भाजपा भाई कोई हिंदी भाषाभाषी पार्टी को छोड़ के कहीं नहीं रहे। अभी त्रिपुरा में गए थे, याददाश्त इतनी कमजोर है मानव जी आपकी। अभी तो त्रिपुरा में गए थे पूरा दमखम लेके कि हरा देंगे, उखाड़ देंगे, नचोड़ देंगे, फेंक देंगे। क्या हो गया त्रिपुरा में भाई? बांग्ला भाषी प्रदेश है, भाजपा की सरकार है वहाँ, याददाश्त थोड़ी तेज करिए, बादाम खाए करिए। हंसने से आप बोलिए कि हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र के अलावा और कहाँ है? बात तो भूलिए मत, बादाम खाइए, आप बादाम खाइए। मैं बहुत अच्छे से सुन रहा हूँ, मैं बहुत शालीन पार्टी से आता हूँ, आपके तरह गुंडागर्दी वाली पार्टी से नहीं आता हूँ। आप कह रहे थे कि हिंदी भाषा भाषी पार्टी के अलावा बंगाल कहीं पे है नहीं। आप कह रहे थे कि भैया हिंदी भाषा से पार्टी के अलावा हिंदी भाषा क्षेत्रों के अलावा, आप बोले आप बादाम खाइए ना। आप हंसने के बजाय थोड़ा सा बादाम खाया करिए साहब, आप थोड़ा सा बादाम खाइए, ठीक है। हाँ, और बोलने दीजिए। देखिए सभी अगर अपनी अपनी बात शालीनता से रखेंगे, बड़ी अच्छी डिबेट होगी। बोलिए थोड़ा कम कर दे, बादाम बहुत महंगा है। आप लोग बादाम ज्यादा कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले आपकी याददाश्त ज्यादा थे, लेकिन जो हम आपको याद दिला रहे हैं वो आपको याद नहीं आ रहा है। 15-15 लाख रुपए कैसे हम खा पाएंगे? मोदी जी के शासन में गरीब आदमी नहीं खा पाएगा बादाम। अब हमें बादाम भाई जो खाना मिलता है वो भी चला गया है, आपको याद नहीं आ रहा है? बादाम खाना मिलता था और ज्यादा चाहिए।